चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का न्यू लेवल इक्वेशन देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है। और इस वीडियो में हम लोग 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट बाय पार्ट। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 35 का जवाब देना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 20 को रहेगा, आपका 10 का जवाब देना होगा और दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन 6 को रहेगा जिसमें 3 का जवाब देना होगा। और आपका फुल जो मार्क्स होगा दोस्तों वो 70 नंबर को हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बन रही है क्योंकि 700 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे कहा जा रहा है कि सामान्य ताप पर अफवाह वेग का मान क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य ताप पर अफवाह वेग का मान पूछा जा रहा है। तो सामान्य ताप पर अफवाह वेग का जो मान होता है वो आपका 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए ये आपका MVVI क्वेश्चन 2024 के लिए, तो इसको MVVI में कर लीजिए और आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करते जाएगा क्योंकि नया लेवल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया, सबका ऑप्शन ए नंबर आ गया, बिल्कुल याद रखेगा, कमाल का क्वेश्चन है। देखिए सेकंड नंबर देखिएगा, कहा जा रहा है सेकंड नंबर में कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश स्रोत को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि प्रिज्म के द्वारा दोस्तों प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश स्रोत को 7 रंगों में तोड़ने की जो क्रिया कहलाएगी वो आपका वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट से नहीं लिए ऑल सब्जेक्ट का वो विद्यार्थी इस नंबर पर कॉल एक बार जरूर कीजिए। 100% लर्निंग की गारंटी है, पूरा क्वेश्चन आपको रख लेना है, याद कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो इस नंबर पर एक बार जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिए। देखिए 10 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रकाश के रंग का नीला दिखने का कारण क्या है। देखिए प्रकाश का जो रंग उसका नीला दिखता है, ऐसा क्या रीजन है कि प्रकाश का रंग नीला दिखता है, रीजन आप लोग बता सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए प्रकाश के रंग का जो नीला दिखने का कारण वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश का रंग नीला दिखने का कारण होता है। चलिए यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल की यूनिट क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल का दोस्तों मात्रक क्या होता है। देखो न्यूटन तो बल का होता है, तो विद्युत वाहक बल पूछा है, बल नहीं पूछा, विद्युत वाहक बल तो न्यूटन तो होगा ही नहीं, कार्य का जूल होता है, ये भी नहीं होगा, वोल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है, यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल याद रखेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो आपका चांदी यानी कि सिल्वर, आप लोग जानते होंगे है ना जी, सिल्वर यानी कि चांदी को ही कहा जाता है जिसे हम लोग AG कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो आपका सिल्वर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका क्या होता है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा जो होता है अधिक होता है, लगाइए। चलिए सबका गजब और शानदार तरीके से एकदम तहलका मचा दिए, एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक से अधिक होता है। इस बात को आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं ले इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का लेना, एक बार कॉल जरूर लगाइए। चलिए कहा जा रहा है 7 नंबर में कि आवेश का परमाणुकरण दोस्तों क्या दर्शाता है, यानी कि आवेश का जो परमाणुकरण है वो क्या दर्शाता है। देखिए 2 नंबर में आपको करवा चुके हैं, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में दोस्तों परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि कौन है आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है, तो ये आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बी नंबर के आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ये आपको बात को ध्यान रखना है, आवेश को कभी भी नहीं नष्ट किया जा सकता, ये बात पता होना चाहिए। देखो आवेश के लिए ऐसा ये दोस्तों, ऐसे तो कहा जा रहा है कि परमाणुकरण दर्शाता आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा पर का एक अंश होता है, संभव है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हमको ऑप्शन में दे दिया आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है तो इसको लगा सकते हैं। ऐसे ए नंबर में भी कोई गलत बात नहीं है, सही है कहा जाए, लेकिन यहाँ पर आपका जब दे दिया कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है तो ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विद्युत तीव्रता, देखो इसका विद्युत तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन बटा कूलाम होता है और साथ में वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट बटा मीटर भी। तो देखो यहाँ से न्यूटन पर कूलाम और साथ में वोल्ट बटा मीटर जो आप लोग देखोगे तो ऑप्शन ए एंड बी एंड ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होगा न्यूटन बटा कूलाम और वोल्ट बटा मीटर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखो, आवेश के पुनर्वितरण में क्या होता है, आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्षय होता है। क्या होता है, ऊर्जा का डिके होता है। देखो, आवेश के पुनर्वितरण में क्षय होता है तो ऊर्जा का क्षय होता है, एनर्जी का क्या होता है, डिके होता है। द चार्ज एक्सप्लोशन डिकेज द इनटू द एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऊर्जा का क्षय होता है। देखो, समान वेग से चलता आवेश, मेरे प्यारेलाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समान वेग से चलता, मेरे एक समरूप वेग होता है, एक समान वेग होता है, ध्यान दीजिएगा। समान वेग से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, समान वेग से पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र, अगर गतिशील पूछेगा दोस्तों तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका समान वेग से आपका चलता आवेश उत्पन्न किया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको ये बात को याद रखना है, समान वेग से हमको चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, गजब गजब गजब, चलिए, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारेलाल, सबका आंसर आ गया गजब और शानदार तरीके से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए मेरे प्यारे। एमीटर का जो प्रतिरोध है, चलिए बहुत बढ़िया, एमीटर का प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध होता है बहुत कम। अगर आदर्श एमीटर लगा देगा तो उसका दोस्तों जीरो हो जाएगा। अगर एमीटर खाली पूछेगा तो बहुत कम होता है। चलिए, बहुत मजे पे स्टूडेंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो आपका वी स्क्वायर बटा का आर होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है विद्युत परिपथ की शक्ति। तो यहाँ से देख लीजिए, वी स्क्वायर बटा आर, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो आपको पता होगा किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि किलोवाट जो मात्रक होता है किसका होता है, एनर्जी का होता है। और यहाँ से देख लीजिए, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किलो वाट घंटा जो मात्रक होता है एनर्जी का होता है, शक्ति का वाट होता है इसलिए नहीं होगा। 1 किलो वाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10 क्या होता है, 6 जूल होता है। तो यहाँ से बात को भी याद रखना है। चलो, 1 वोल्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 वोल्ट आपसे पूछा जाता है, 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका जूल प्रति कूलम होता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पता है कि जूल जो होता है 200 वोल्ट का मात्रक का, आवेश का जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, चलिए बता वोल्ट में। चलिए, बहुत बढ़िया, देखिए सबका आंसर है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, यानी कि ये बात आपको याद रखना है। 1 वोल्ट जो होता है V बराबर W/Q होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ से बार का मात्रक 200 जूल और का आवेश का मात्रक कूलम, तो यहाँ से जूल पर कूलम ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए, PDF नोट्स के लिए इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है ना डियर स्टूडेंट्स, तो इस नंबर पर आपको जरूर से करना है संपर्क। चलिए, यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए, ये वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर किसको मापता है, थोड़ा जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। वोल्ट मीटर है दोस्तों किसको मापता है, 16 नंबर। चलिए, बहुत बढ़िया, 16 नंबर का सबका आंसर है विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर जो है दोस्तों ये मापता है तो विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। वोल्ट मीटर मापता है तो विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। देखिए, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है वो आपका विभवांतर होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है तो आपका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जो विद्यार्थी PDF नोट्स अभी तक नहीं ले आए, ये आपको नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करना है, कॉल एक बार जरूर करना है। देखिए, रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका आपका पता है, रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, ओम। देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ का जो बिंदु नियम है वो किस नियम के पालन करेगा। चलिए देखो, किरचॉफ का बिंदु नियम जो है दोस्तों आवेश के संरक्षता सिद्धांत का पालन करता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि किरचॉफ का बिंदु नियम है या आवेश का संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपका 50,000 ओम होता है। कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपका 50,000 ओम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, ध्यान दीजिएगा। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, रिएक्टेंस कहलाता है। चलिए, बहुत बढ़िया,
बहुत बड़े परिपथ कवाय को विद्युत ऊर्जा को दोस्तों ताप में बदलता था, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। देखो प्रकाश वर्ष का महत्व क्या, डिस्टेंस का, कि टाइम का, एनर्जी का, कि लाइट का। लगाइए आंसर। प्रकाश वर्ष किसका महत्व है, तो आपको पता होगा प्रकाश वर्ष जो महत्व है दोस्तों वो आपका दूरी का, डिस्टेंस का होता है। और इसका मैं मान भी बतला चुका हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कई दफ़ा मैं आपको बतला चुका हूँ इसका मान भी। चलिए बहुत बढ़िया, दूरी का महत्व होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर कहा जाए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए किसका अपवर्तन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे अधिक होता है। देखो हाँ, रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक सबसे अधिक, देखो कांच का तो होता ही नहीं है लगभग 41, पानी का तो 1.33, लोहा का तो होता ही नहीं है, तो हीरा का जो होता है 2.42, इसका ही सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऑप्शन डी। देखो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर हीरा का क्रांति कौन पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा 24.71 जो होता है ये आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, सॉरी क्रिटिकल एंगल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2.42 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक जो होता है वो आपका 133 होता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो आपका होगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर सतह वाला कांच की पट्टी की शक्ति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। समानांतर सतह वाला पट्टी की शक्ति पूछा तो उसका 0 होता है। क्या होता है, शक्ति पूछा तो 0 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। जिस प्रकार से 26 नंबर में फोकस दूरी पूछ दिया तो फोकस दूरी पूछ दिया भैया अनंत लगा दीजिए। अगर फोकस शक्ति पूछा तो 0। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये प्रश्न परीक्षा में लड़ा भी है, क्योंकि पिछले वर्ष 70 में डियर स्टूडेंट विश्वास कीजिए 50 प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लड़ा है, हर साल लड़ता है। हम आपको 100% गारंटी दे रखे हैं। जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं खरीदे हैं, नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। 100% लाने की गारंटी, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सभी कुछ में। चलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप। एक प्रकाश वर्ष है वो किसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46, ध्यान दीजिएगा 9.46 होता है। यहाँ पर थोड़ा कर लीजिएगा, आगे पीछे हो गया है, 9.46 आपको कर लेना है यहाँ पर, ठीक ना। और 10⁻15 मीटर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, है ना जी। सबका आंसर है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष होता है, एक लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है। चलिए यहाँ से देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए 200 परिवर्तन गुणांक का मान क्या होता है। देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए परिवर्तन गुणांक का मान 1 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल, 1 होता है, तो 1 देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए परिवर्तन गुणांक का जो मान होगा वो आपका 1 होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो तो प्रतिरोध का कार्य का जूल वोल्ट विभवांतर का डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब। चलो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा होता है, आभासी और सीधा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कहा गया क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सरल में काल्पनिक और सीधा, खगोलीय में काल्पनिक और उल्टा। आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात आ गया है, पहली बार शायद ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लेकिन बता देते हैं वास्तविक और बड़ा इसमें बनता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसमें वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 2018 में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, कमाल का क्वेश्चन था। देखो देखिए दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स, ठीक ना मेरे पे, कॉन्वेक्स। चलिए बहुत बढ़िया, अवतल लेंस के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, बेलनाकार के लिए अभिमुखता यूज़ करते हैं, बेलनाकार के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सामान्य संयोजक खगोलीय के दूरबीन की लंबाई पूछा है। लंबाई पूछा तो FO प्लस FE कर दीजिए। क्षमता पूछेगा तो FO बटा FE कर दीजिएगा। तो लंबाई पूछा है ऐड कर दीजिए, लंबाई पूछा है ऐड कर दीजिए। चलिए 33 का बे डे। चलिए बहुत बढ़िया, FO प्लस FE हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में किस कौन प्रकाशिक तंतु प्रयुक्त होता है। देखिए प्रकाशिक तंतु प्रयुक्त होता है तो आपको पता होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है जो कि आपका प्रकाशिक तंतु में प्रयुक्त होता है। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए यहाँ से ध्यान देगा, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या। देखिए दृश्य जो प्रकाश होता है उसके रंग का कारण जो होता है वो आपका वेवलेंथ होता है, यानी कि प्रकाश के रंग का जो कारण होता है इसका आवृत्ति होता है, सॉरी तरंग धार जो होता है आवृत्ति भी होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इट्स वेवलेंथ जो हो जाएगा आपका
प्रकाश के रंग का, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण होता है आवृत्तित रंग दैर्ध्य दोनों आपका होता है, ये भी बात याद रखना है। देखिए एक एकांकीय चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात चाहिए है। देखो एक एकांकीय चालक के लिए कौन सा अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, सही है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए नीचे चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। चलिए कुल आवेश बटा कुल विभव, और विद्यार्थी लगाइए। चलिए सबका आंसर आ रहा है एकांकीय चालक के लिए जो अनुपात होता है कुल आवेश बटा कुल विभव, जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटक ESU का जो मात्रक होता है 4 पॉइंट, चलिए बहुत बढ़िया 4.78 गुना 10⁻10 होता है। यानी कि यहाँ से देखा तो 4.78 गुना 10⁻10 जो होता है ये आपका विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। चलिए ये बात आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सबका आंसर झकास आ रहा है मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहा जा रहा है कि किसी चालक की धारिता होता है, तो किसी चालक की धारिता जो होता है Q बटा V होता है। क्या होता है, किसी चालक की जो धारिता होता है बराबर C बराबर Q/V होता है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर ये नंबर बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, एकदम भौकाल मचा देता, हल्का मचा दिए। देखो समरूप वेग हो गया, एक समान वेग से था तो वहाँ पर मैंने आपको बतला दिया चुंबकीय क्षेत्र, ये समरूप वेग है। तो समरूप वेग में क्या होता है, समरूप वेग में इस जब समरूप होता है तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। कहने का मतलब सी नंबर हो गया, यानी कि समरूप वेग इसमें पूछा रहा है। ध्यान दीजिएगा, समान वेग से नहीं पूछा जाए, समान वेग से तो चुंबकीय क्षेत्र ये तो मैंने बताया है, लेकिन समरूप वेग से जो होता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी आवेश का रखेगा ना तो जो होता है कूलाम बटा मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम बटा मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आवेश का दोस्तों आयतन का तो पूछेगा तो कूलाम बटा मीटर क्यों, आवेश का पृष्ठीय का तो पूछेगा तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। चलो कूलाम मीटर तो आपका द्विध्रुव गुण का होता है। चलिए बहुत बढ़िया ये नंबर। देखो आवेश का आयतन घनत्व, तो देखो आवेश का आयतन घनत्व होता है कुल आवेश बटा कुल आयतन, तो यहाँ से ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन का आप लोग चैट में आंसर दीजिएगा। दो आवेशों के बीच गुरुत्वीय बल और द्वितीय बल का जो अनुपात होता है 10⁻42, ये आप लोग चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसके फोकस दूरी ए जो होगा इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो जब पानी में दोस्तों गोलीय दर्पण को डुबाया जाता है तो वो दोस्तों आचार रहता है। ये प्रश्न हम आपको पिछला बार करवाए थे और 2023 में भी लड़ा है। आचार रहता है मीन्स दोस्तों क्या रहता है, समान, यानी कि आचार रहता है। वायुमंडल के अनुपात में पृथ्वी का रंग काला दिखाई देता है, ये भी कई दफा करा चुका हूँ, याद रखेगा। चलो समतल दर्पण की वाक्ता त्रिज्या क्या होता था, समतल दर्पण की वाक्ता त्रिज्या आपका अनंत होता है। देखिए इसी प्रकार से हम लोग 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जो मेरे प्यारे लाल अभी तक PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोगों को कहूँगा मेरे प्यारे लाल, ये नंबर आपको दिख रहा है 9142 इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लेना है। आपको कॉल एक बार जरूर करना और ऑल सब्जेक्ट पूरा तैयार करिए, 100% लाने की गारंटी है। जो विद्यार्थी खाली वीडियो देखते हैं PDF नोट्स में उनके लिए भी जरूर से जरूर लीजिए। आपको पेमेंट वाला ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का ट्रिक वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, है ना। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना मेरे प्यारे लाल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।